तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। कुछ ना भाए, नैनों में मेरे हो तुम ही समाए। मेरे दिल का यही है कहना, बाबा तुझ में समाए ही रहना। तुम ही भरोसा आधार हो बाबा, तुम ही मेरे संसार हो बाबा। तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। जीवन में हर पल हिम्मत जो दी है, सर्व खजानों की दौलत भी दी है। पूरी करे सब आशाएं तुम्हारी, इसके बिना है जीवन अधूरी। मुश्किल है तुमसे अब दूर रहना, एक पल भी तुमसे जुदा अब न होना। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। निराकार हो या आकार हो बाबा, हमारे लिए जैसे साकार हो बाबा। हाथ पकड़ कर मेरे साथ हो रहते, हर कार्य में भी सहयोग देते। साथी सखा मेरा सच्चा सहारा, ओ प्राणनाथा पालनहारा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। प्यारे प्यारे वतन,
जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखिए। मैं ऊंच पद प्राप्त करने वाली सिविलाइज्ड वृत्ति रखने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अपने स्वस्वरूप में टिक जाएंगे। बाबा को देखिए सामने। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज मैं होके आई दीदी, सेंटर पे गई थी। ओके, कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। गुड। बिल्कुल। मैं 6:45 बजे पहुंच गई थी सुबह। हाँ जी, 6:45 बजे पहुंच गई थी सुबह।
अच्छा। क्योंकि उन्होंने पहले बोला था 6:45 से मुरली शुरू होगी, हाँ, बट वो 7:10 पे उन्होंने शुरू किया, तो आई वाज पहले देयर योग भोग थी। करते हैं ना, पहले योग करते हैं ना। योग ठीक नहीं, गाना लगाए थे दीदी, गीत लगाए थे उन्होंने। हाँ, गीत लगा देते बिल्कुल। हाँ, पर एनीवे फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था दीदी। अच्छा फिर था। जब उन्होंने मुरली पे बीच बीच में, काफी सीनियर दीदी है, फिर हम्म। आशा दीदी का भी फोन उनके पास आया, ऐसे अच्छा, ही मतलब कोई और के नाम वो क्या है दीदी का? इन दीदी का नाम मुझे नहीं मालूम, बट सुजाता दीदी से मैंने बात की थी। अच्छा। और उनसे मतलब इंटरेक्शन हुई जब मैं टोली ले रही थी, तब मैंने बोला कि मैंने आपसे शायद मैंने सोचा उनसे मैंने बात की, तो उनको पता नहीं, तो फिर उनको। बाद में पता चल। हाँ, दीदी आशा दीदी की एज की है। अच्छा, और आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ना हाँ कि हाँ रेगुलर हाँ आप करते हो, ऑनलाइन करते हाँ हो, तो आप। हाँ। हाँ, मेरा नाम भी उन्होंने लिख लिया, पता नहीं ये सुना, पूछा मेरे को नाम बताओ। हम्म। तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। टोली ये। विधि, एक्चुअली यहाँ से कालका जी के आते हैं ना, तो काफी लोग अटैच्ड है, और हम्म। उधर से आज 2 जने मधुबन जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा। शायद दीदी का कुछ था होगा, देना होगा, तो फोन आया था उनके पास। जी। अच्छा, एवरीथिंग वाज नाइस। वेरी थैंक गुड। यू। देखो, थर्सडे तो सदगुरुवार है ना, हम्म। उस दिन बाप के आपको भी घर। याद कर रही थी दीदी। मैं गई तो मैं राशि की बेटी को ले गई थी, अपनी ग्रैंड डॉटर को। हाँ। तो शी वाज रिमेम्बरिंग यू, तो पूछ रही थी कहाँ चले गए, मैंने बताया उनको। हम्म। शी नोज यू बिकॉज आप तो यू कीप ऑन, आप जब थे मैं तो वहां पे रेगुलर थी ना वहां पे, मेरे को उनका यहाँ पे हाँ भी फोन आता रहता है, कैसे हो। हाँ तो हाँ दे, या आपको याद कर रहे थे। सब दीदियां कभी ना कभी आएंगी घर, चक्कर लगा, थोड़ा उनके लिए दूर है ना, सेवाओं में बिजी हैं, पर हम्म। आएंगे। हाँ, काफी तो आ चुके हैं, बाकी आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सेवा बढ़ेगी। जी। जी। चलिए, संगीता हैज ज्वाइन टुडे। संगीता, आई होप यू आर वेल। Yes, yes, I'm well. ओ, यू आर नॉट Yes. वेल संगीता? नहीं, पहले नहीं थी, अभी तो ठीक हूँ मैं। अभी अच्छा ठीक। अच्छा, ओके, गुड। We चलिए missed you in आज। the morning class, Sangeeta. Come in the morning class also. Everybody is missing you. ठीक है। या हाँ, I'll try to be regular. Yeah. देखो, करेंगे सो पाएंगे, अभी का टाइम है, टाइम ये दोबारा आना नहीं है। हम सबको सारी दीवारों को तोड़ देना है। ये क्या होता है, दीवार अपने मन की होती है। ये बात तो है। मन बना लो तो, जैसे 4 बजे की मुझे मैंने सोचा है कि करना ही करना है, तो बैठ ही जाते हैं। कर हाँ, लेते हैं ठान ना। ठान लो तो हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। देखो, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो ठान लो, ट्रू, हो जाएगा। ट्रू दीदी, ट्रू। है ना? देखा, कुमकुम भी पहुंच गई, रेणु बिल्कुल। पहुंच गई। मैं तो आई वाज वंडरिंग कि 6:45 कैसे जाऊं, ग्रैंडसन को स्कूल जाना होता है, बट सब कुछ मैंने मैनेज कर ली, हो गई। हो गया ना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, पहली बार जाने में, नई जगह जाने में एक हेसिटेशन, ईमेल करो। देन स्लोली दैट प्लेस अट्रैक्ट्स यू, वो पुल करती है कि जाओ। अभी यहाँ मैं घर पे आराम से बैठ के शाम का योग कर सकती हूँ, अब आदत हो गई कि वहां जाना है, तो जैसे होता है ना, खींच होती है वहां, क्योंकि वहां का वातावरण है, वहां पे दीदियां हैं, तो जाना है तो जाना है। अब हमारे को सुबह की खींच होती है ना, कि सुबह मिले, कैसे भी मिले। चलिए, आज लक्ष्य क्या दिया बाबा ने? हम्म। निर्विकारी देवता बनना है दीदी, हम्म। परिस्थान में जाना है। और किसी ने कुछ समझा, सोचा? निर्विकारी देवता बनना है, कहाँ जाने के लिए? परिस्थान। परिस्थान। और परिस्थान में क्या मिलना है? ऊंच पद। पद। वहां कोई ऊंचे से नीचा ऊंचा पद पद लेना है, ऊंचा पद लेना है। तो, और संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना है। हाँ, उसके लिए संपूर्ण सिविलाइज बनने का हमको एफर्ट करना है। संपूर्ण सिविलाइज का मतलब क्या होता है? कहीं भी कर्म इंद्रिय, कहीं भी इधर उधर हम्म। ना
मतलब जाए। कर्म इंद्रियों पर Control. पूरा कंट्रोल कंट्रोल। Controlling power. ना, कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल, रादर कंट्रोल के बाद रूलिंग पावर। मैं जो चाहूं जब चाहूं वही देखूं, वही सुनूं, वही बोलूं, फिर हम कहेंगे हमारा पूरा कंट्रोल है ना। तो आज की पूरी मुरली जो है वो रिफ्लेक्शन की है कि अपनी जांच करो। बाबा ने कितनी बार बोला, कौन सी चीजों की जांच करनी है ना। एक तो बोला आपने सिविलाइज की, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती। आंखें क्रिमिनल, आंखें सिविल, दोनों दोनों को बताओ क्या मीनिंग क्या है। दीदी जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तब वो क्रिमिनल बनती है, जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिविलाइज्ड होती हैं आंखें। राइट, पर थोड़ा और गहराई से समझें तो क्या होता है। देह अभिमान में होते हैं तो क्रिमिनल होती हैं, मतलब मतलब फिर हम सब चीजों को देखते हैं, बुरी भी देखते अच्छी हैं। भी। अच्छी ही देखते हैं, बुरी देखते हैं। ज्यादातर नेगेटिव। सपोज सपोज मेरे लिए किसी ने बहुत कुछ किया, पर उसने एक गलती कर दी, अंदर क्या चलता है, इसने ऐसा किया मेरे साथ, जो सारा अच्छा है ना वो वॉश आउट हो जाता है। इसको कहते हैं क्रिमिनल दृष्टि, जो मतलब हम भूल जाते हैं। और ये क्या है, ये एटीट्यूड है कलयुग का, है ना। और देखो, कहीं से कोई गिफ्ट आता है, गिफ्ट को देखकर हमारा कौन सा संकल्प चलता ये कैसा है, मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है। पहले आता था, अब नहीं। पहले बिल्कुल होता था, मैंने तो उसको बहुत अच्छा दिया था, कंपैरिजन और करते थे पहले। अब नहीं, अब ये चीजें नहीं। अब तो ना कोई दे तो बहुत अच्छा लगता है, जो दे देता है तो बहुत बहुत बड़ा भार लगता है कि इसको कैसे रिटर्न करो इमीडिएटली। और बताओ, जितना दिया उतना मिलना चाहिए। और गिफ्ट जो है इसने अपने घर में पड़ा हुआ दे दिया, खरीद कर दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, पूरी टिप्पणी करेंगे उस पर। कहीं फंक्शन पर जाते हैं, किसकी शादी है, कुछ है, सारी बातें ऐसा था वैसा था। देखो कोई भी कुछ भी करता है, चाहे वो गिफ्ट दे रहा है हमें, चाहे वो पार्टी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो अपनी तरफ से बेचारा बेस्ट ही कर रहा है। कोई कोई चाहता है कि मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, शादी है, जो भी कोई है फंक्शन, कि वो खराब हो। वो तो बेस्ट ही करना चाहता है ना, इसीलिए तो कर रहा है। तो हम इन ये जो ये है ना, ये इसको कहते हैं चक्कर, चक्कर में फंसना। फिर उसकी बातें कर ली तो सारा टाइम वो घूमेगा मन में, फिर मेरा एटीट्यूड ये हो जाएगा सारी चीजों के। एक्चुअली जो नेचर बन जाती है ना, वो फिर हर चीज के लिए ऐसी होती है। आपने देखा कई किसी किसी की का एटीट्यूड होता है, खाना खा रहे हैं जो है ठीक है बहुत अच्छा है, कई उसको खाने को देखकर बहुत बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ आज नमक ज्यादा हो गया, आज फलाना हो गया, आज ये सूखा हो गया, ज्यादा गीला हो गया, जो भी कोई ना कोई बात जरूर बोलनी है। रेस्टोरेंट में जाएंगे वेटर से लड़ना जरूर है। मतलब ये सारा ये एटीट्यूड क्या है, मुझे तो गलत ही दे। जो हमारे है ना मधुबन में जब शुरू शुरू में साक्षात्कार का टाइम था, तो कई दीदियों को वहां बहुत साक्षात्कार होते थे, और कई दीदियां सतयुग में पहुंच जाती थी। वो फील करती थी जैसे वो सतयुगी आत्मा है, कि वो सतयुग में ही घूम रही है। तो ऐसे ही भाई साहब बता रहे थे उसको, ऐसी सिस्टर को ना उन्होंने दो गिफ्ट दिए, एक तो बहुत अच्छा दे दिया, एक बड़ा ऑर्डिनरी सा दे दिया। मतलब एक वो जैसे मोब्लांक का पेन दे दिया, और एक बस पेन दिया, दूसरा जो होते हैं ना जैसे कॉमन वाले जो होते हैं, जो भी। तो उनसे उससे पूछा आपको कौन सा अच्छा लगा, उन्होंने बोला दोनों। तो उन्होंने बोला कि दोनों में से कोई तो बेटर होगा, कहते नहीं, आपने प्रेम से दिया, मुझे दोनों पसंद, नो डिस्टिंक्शन। ये है सतयुगी वृत्ति। मेरी वृत्ति मीन्स मेरा एटीट्यूड किस चीज से बनता है,
आज बाबा ने बोला ना अपनी वृत्ति को चेक करो। आज हम सारे रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं और अपनी चेकिंग करें। वृत्ति मतलब मेरा एटीट्यूड कैसे बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल लो, कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है, एक्टर है, जो भी है, उसकी वृत्ति बन जाती है कि मेरे ये फैंस हैं, मैं अब इनसे बात नहीं करूंगी, अब मैं उनसे बात करूंगी। फैंस को किसी ने गाली निकाल दी, किसी ने कुछ कर दिया, मैं मिल नहीं सकता, अपने आप को उस तरह कर दिया। वो कैसे बना उसका वो एटीट्यूड? सेलिब्रिटी बनने से पहले तो ये नहीं था ना एटीट्यूड। किस चीज से बना? सोच सोच के मैं सबसे बेटर, मैं सबसे बेटर, है ना। तो जो मेरी सोच में कंटिन्यूअसली चलता है वो मेरा एटीट्यूड बनाता है। क्यों? देखो हमारा बाबा एटीट्यूड बदल रहे हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं और अब हमारा कई चीजों में एटीट्यूड बदल चुका है, क्योंकि रोज सुन रहे हैं ध्यान से, जो सुन रहे है ना। जो चीज आपने पकड़ी उसमें आपका एटीट्यूड उस सिचुएशन में, उस चीज में मेरा बदल गया, पर जिसको आपने नहीं पकड़ा वो नहीं बदला। तो एटीट्यूड को बदलने के लिए कंटिन्यूअसली मेरे संकल्प कैसे चलने चाहिए, इस चीज का मुझे बहुत ध्यान रखना। वृत्ति बनती है मेरे कंटिन्यूअस जो थॉट्स चलते हैं उसी से, है ना। कि जैसे किसी ने बोल दिया, मेरे को आके बोला, वो बोल रहे थे रचना बहुत अच्छी है, मैं तो सोचती हूँ अभी तक तो ये तो मुझे पसंद नहीं है, आज उसने सुना दिया, मैं तो उनके लिए मेरा एटीट्यूड ही बदल गया। सारा दिन सोच रही हूँ उन्होंने ऐसे बोला, अच्छा मैंने ऐसे भी बोला, ऐसे भी बोला, उल्टा बोला तो फिर उल्टे वाला एटीट्यूड बन गया। मैंने अब उसको जितना यहाँ चर्न किया, चर्न नहीं किया तो नहीं होगा, जितना यहाँ सोचा। तो वृत्ति बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती, कर्म इंद्रियों में चलाए मानी तो नहीं है, संपूर्ण सिविलाइज्ड बने हैं। अब हम सब अभी बैठकर हम सब अपनी चेकिंग करते हैं कि कहाँ, मतलब हमारा एटीट्यूड इन जनरल, किसी को देखते हैं तो मुझे सबसे पहले कौन से संकल्प आते हैं, मैं क्या देख रही होती हूँ, एक्चुअल देखो और लिखो। ये चेक करो कि क्या मैंने सारे आत्माओं को स्लॉट्स में डाला हुआ है, ये गुस्से वाला, ये प्यार वाला, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं। जिसको देखती हूँ पहले, सबसे पहले ये संकल्प आता है ये ऐसी है, ये आता कि नहीं, इस तरह की चेकिंग। ठीक है, हमने लिख लिया ना। हम तो बहुत कम लोग हैं, अब सब शेयर कर सकते। बताओ क्या चल रहा है? दीदी पहले पहले तो बहुत होता था, बट आजकल ऐसे नहीं चलता। बट आजकल जैसे सपोज डिपेंड करता है रिलेशन के ऊपर, जो लौकिक रिलेशन है, जैसे हस्बैंड आए तो उनकी तरफ देख के लगता है कि उनकी मूड ठीक है या नहीं। वो तो ऐसे ठीक है, वो तो आप उनका केयर कर रहे हो ना, मूड ठीक है कि नहीं वो तो हम देखते हैं घर वालों का। पर जैसे किसी को देखा, जैसे आप सपोज आपके कोई दोस्त है, ठीक है, अभी घर सब वो घर वालों को नहीं करते क्योंकि उसके बारे में हम कई बार शेयर भी नहीं करना चाहते। तो कोई आपको मिलने वाला, जानने वाला, उसके बारे में अच्छा सोचा आपने, तो एकदम क्या आता है? कितनी अच्छी। सबके लिए अच्छी आता है कि किसी किसी के लिए आता नहीं, जिनको जिनको अच्छे लगता है दीदी आजकल उनसे ही मिलने जाते हैं ना, या वो आते हैं है? ऐसे, अच्छा, बाकी तो जाते ही नहीं। चलो जाते नहीं पर सोच तो सकते हैं ना।
मतलब चेकिंग ये करनी है कि सबको देखकर मेरा एटीट्यूड सेम रहता है कि सबके लिए अलग अलग है, ये मतलब नहीं होता है अलग अलग, अभी तो अलग होता होता है। है। है ना। हाँ अब होता है कभी कभी। कई अच्छा, बार अलग 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 में वो अच्छाई देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, अब ये देखो। दीदी अलग अलग में ऐसा होता है, जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हमारे संस्कार मिलते हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जैसे ज्ञानी आत्माएं, जैसे हम पूरा परिवार है ब्राह्मण परिवार, उनके लिए मैं नहीं कहती कि उनके लिए हमारे को अपने आप आकर्षित होते हैं उनकी बातें सुनना बैठना, क्योंकि ये सेम बातें होती हैं, सेम टॉपिक होता है। पर जो थोड़ा सा जो अलग होते हैं, पर हम उनको इग्नोर नहीं करते हैं, नहीं उनको हेट्रेट नजर से देखते हैं, पर उनसे हम थोड़ा सावधान रहते हैं कि हमारे मुख से कोई बात ऐसे ना निकल जाए या सावधान कोई। ठीक है, सावधान ठीक है, पर ये देखो मेरा कहने का अर्थ ये है, किसी को देखकर ये सोचना ये इससे मेरे को बात नहीं करनी, ये नहीं ठीक नहीं 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 दीदी नहीं, ऐसे नहीं, पहले था जिनको मैं नहीं पसंद करती थी या वो मुझे पसंद नहीं करते थे, तो आई यूज टू इग्नोर, आई यूज टू लाइक थोड़ा सा किनारा कर डिस्टेंस लो। मेंटेन, हाँ किनारा। पर अब नहीं है, अब उन आत्माओं के लिए भी मैं मिलती हूँ, बैठती हूँ, बात करती हूँ, हमारे घर भी आते हैं, पर मैं ये उनसे अभी भी मतलब वो जो पहली चीज थी वो बिल्कुल भूल जाती हूँ, और तो उनको भूल भी गई, आपसे ठीक है। देखो अब बिल्कुल आपने भूल ये जाती देखना है किस हद तक। इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा होता है कई बार, जो जैसे हम बहुत बिजी हैं, बैठे हैं अपने काम कर रहे हैं, तो somebody comes knocks your door, तो तुम सोचते हो फिर आ गई, तो बट द मोमेंट दैट पर्सन कम्स एंड तुम्हारे अंदर भी शायद रियलाइजेशन हो जाती है कि नो वी डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस, तो तुम आई थिंक मेरे में तो ये इतना चेंज अभी तक आया है, नॉट नेसेसरी कि मैं उसको देखते एकदम से दोबारा से आई मीन आई विल बिल्कुल बिल्कुल, सी दैट थिंग दिस इज हैपेंस। कॉल्ड, दिस इज एक्यूरेट चेकिंग आपने की कि मैं देखती हूँ पर मुझे रियलाइज हो जाता है ना। हाँ तो अब वो देखने में और रियलाइज करने में अब टाइम कितना लगता है, पहले मुझे हो सकता है बहुत टाइम लगता हो, आप तो सुबह सुना है ना, और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब हो सकता है आपका टाइम गैप जो है वो भी कम हो गया होगा, हाँ, जी और है ना। हमें लगता है कि हो सकता है उसको कोई मन में मतलब बैठी है अकेले रहती है, तो शी फील्स लोनली, तो आ जाती है या क्या है, शी हाँ, हैज अ पॉइंट ऑफ हर ओन, तो ठीक है वो बात, यू टेक इट इन अ डिफरेंट सेंस, मतलब तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज होता रहता है, ये बात है। बिल्कुल। जैसे होता है ना, किसी टाइम हमारा बहुत बिजी टाइम होता है, तो मेरा अपना हमेशा ही होता था, ये फोन इसी टाइम क्यों आता है, उस टाइम आए तो बेटर है ना। दीदी अभी भी होता है कभी कभी, जैसे हाँ। लाइक यू आर डूइंग समथिंग ऑन द फोन, हम्म हाँ उतने में कॉल आ गया, लाइक सपोज यू आर सेंडिंग सम ईमेल और समथिंग, हम्म और हम्म, कॉल आ गया और आप ले लो, और वो मेल भी कभी चली गई तो और तो गए, हाँ, तो कभी हो जाता है ऐसे। होता है ना। हाँ, तो हम्म अगर हम थोड़ा सा काम डाउन होके उसको देखेंगे ना, तो हमारे को दोनों चीजें हम कर पाएंगे। हम्म वो फोन आ रहा है आपको, आप वो ईमेल लिख रहे हो, डोंट टेक द फोन, हाँ बट आई फिनिश योर ईमेल एंड कॉल बैक इमीडिएटली, कि किसी ने किसी वजह से फोन किया, मैं पता कर, जी ठीक है ना। जी। और कोई जैसे कोई बहुत ज्यादा बोलता है ना, फोन जी करके पहले चेक करते थे पर चेंज नहीं होते थे, अब चेक एंड चेंज होते हैं, अब हमें लगता है नहीं ये हमारी सोच गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना है, तो हाँ अपने आप में ही हम लोग अपनी करेक्शन खुद ही करना शुरू हो करते गए हैं। रहते। ये पॉइंट ये कि मुझे तो करेक्शन करनी है ना, करते करते देख वृत्ति कैसे, फिर बाबा ने बोला आंखें सिविल रही कि नहीं। अब सिविल आंख का किसको मतलब क्या कहें, मेरी आंख देखेगी तो वही ना जो मेरी वृत्ति में होगा, तो सिविल रहम दिल, आंख मतलब होगी, हाँ, रहम दिल। जो मेरी सोच की मतलब मैं वैसा ही देखूंगी ना। हाँ, जो सोच है वही तो आंखों में भी सोचा वही वैसे आएगी। देखेगी, है ना। और सिविल आंख का मतलब है पवित्र दृष्टि, और पवित्र दृष्टि किसको कहेंगे, मतलब सबको एक क्लीन स्लेट की तरह ही देखो कि भाई यू नथिंग इज रिटन ऑन इट, यस, यू हैव टू। एग्जैक्टली, क्लीन स्लेट, पास्ट के एक्सपीरियंस से किसी को नहीं देखना। जी आत्मा, आत्मा मीन्स क्लीन स्लेट, ये मेरे को फ्रेज बहुत अच्छा लगा, क्लीन स्लेट, बिकॉज जितनी क्लीन स्लेट होगी यहाँ, उतनी क्लीन स्लेट से मैं वहां देखूंगी। तो सिविल आंखों के ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं, और क्रिमिनल आंख क्या देखेगी,
विकारी दृष्टि। हाँ। मैं जरूरी नहीं है कि लस्ट वाली दृष्टि, विकारी दृष्टि मतलब इनसे अच्छे से बात कर लो, इनसे मुझे बहुत काम पड़ता है। अगर काम नहीं पड़ेगा तो अच्छे से बात नहीं करेंगे क्या? ये वाले जो थॉट्स हैं कलयुगी दुनिया के ना, ये मुझे निकालने हैं अपने। आई विल बिहेव परफेक्टली इररिस्पेक्टिव, ये मेरे अंदर समा जाए। आप में से रेनू, कैन यू कॉल माय मदर, देन शी फील बैड कि मैं गई नहीं। Okay. Should I tell her for the class only to attend the class? हाँ हाँ। Okay. And Neelam bhabhi also hasn't joined because she loves to Okay. join in the evening. Okay. Yes. Okay. हाँ, ये दो मतलब, और रूपाली शायद बिजी होगी, नहीं तो शी ऑल्सो लाइक्स टू ज्वाइन एट दिस टाइम। हाँ जी। तो आंखें सिविल, आंखें क्रिमिनल, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमारी फिजिकल बॉडी के द्वारा मिलती है, कहां से मिलती है? आंखों से। जो देखा वो अंदर समाता है। फिर बाबा ने एक और पॉइंट बोला, देह अभिमान के वश मेरे से कौन सा पाप हुआ, मुझे उसकी चेकिंग करनी। ये तो बहुत बड़ा सारा टॉपिक है। देह अभिमान के वश पाप मतलब क्या हुआ? शेयर करो। Nobody has anything to say? देह अभिमान में हम क्या करते हैं? कुमकुम, दीदी देह अभिमान में हम सब रंग गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। कैसी है, क्या है, उसका सब कुछ चेक करते हैं। देह अभिमान मतलब झूठ के साथ कनेक्शन, है ना? जब भी किसी झूठ के साथ कनेक्ट हो गए तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा? झूठा। हम देखेंगे क्या? सब झूठी चीजें देखेंगे। और झूठ क्या है? कि मैं शरीर हूं। जब ये सभी देखेंगे और इसी को सब कुछ समझ लेंगे तो मेरी हालत क्या होगी, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे एक बार शेयर किया था ना, माय फादर सॉ समबडी एंड ही सेड कि वो बेगर था और उस आपके हाथ पैर नहीं है क्या? वो चला गया, आप देखा तो उसकी टांगे नहीं थी, तो दुख हुआ, है ना? अब दे, क्योंकि झूठ के साथ कनेक्ट हुआ ना, अच्छे से परखा ही नहीं, फिर बाद में रिग्रेट हुआ। तो जब समझ लिया मैं शरीर हूं तो शरीर ही सब कुछ है, फिर तो गड़बड़ कर देंगे हम। मेरे को हर चीज में ये देखना है, मेरे कदम कदम पर मेरी इंटेंशन क्या है, मैं जो कुछ भी कर रही हूं इसमें मेरी इंटेंशन क्या है, मैं खा रही हूं मेरी इंटेंशन क्या है, बड़ा टेस्टी है, एक चम्मच और ले ले, 2 चम्मच और ले ले, ये है क्या? क्या या मेरी इंटेंशन है शरीर को चलाने के लिए मुझे इसको खिलाना है, इसको न्यूट्रिशन देनी है, ये स्वस्थ रहे ताकि मैं बाबा से योग भी लगा पाऊं। खाने की भी इंटेंशन होती है। या जैसे फ्रूट पड़ा है टेबल पे, पता है ये खरबूजा मीठा है, ये वाला नॉट सो मीठा है, मैं कहती हूँ मैं पहले मीठा वाला ले लूं, बाकी सब देखते रहे, मेरे को तो पता है ना मीठा, इनको पता नहीं, चलो मैं पहले ले लूं। ये वाला जो है एटीट्यूड है ना? कई देखा है ना आपने, कई लोग जैसे स्वार्थी। स्वार्थी, स्वार्थ, देह अभिमान तो है ही स्वार्थ, पूरा स्वार्थ है, सारा दुख ही इसके कारण है ना? और कैसे आते हैं देह अभिमान में? कुछ भी क्या? हाँ बताओ बताओ। मैंपन भी तो देह अभिमान हो गया ना। मैंपन, मेरा चीज, मेरा घर, मेरी फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिवनेस।
जैसे हम दुनियादारी में नहीं है, हम उन चीजों में नहीं है। पहले अच्छे कपड़े पहन लिए तो सोचते थे कोई अच्छा बोल दे, चलो वो सब हमने छोड़ दिया। मैंने किसी की मदद कर दी, बहुत मदद कर दी, उसको उसकी सिचुएशन से बाहर निकाल दी। अब दे अभिमान का मतलब मैं सोचती हूँ अब ये मुझे थैंक्स तो करे, अब मुझे कुछ दे तो सही, मेरी जरूरत होगी तो ये मेरी पूरी करे, ये दे अभिमान। अगर मेरी इंटेंशन ये है मैं इसलिए कर रही हूं ये सुखी हो, मैं इसलिए कर रही हूं कि मैं एक सुखी दुनिया को बनाने के निमित्त हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं उसको बनाने के लिए। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट हूं तो मतलब मैंने एक एक को सुख देना ही है, तभी पूरी दुनिया सुखी बनेगी। सारी दुनिया संतुष्ट होगी तो सुख होगा, अदरवाइज नॉट, है ना। एक पॉन्ड है, बड़ा क्लीन पानी है, उसमें आधा बूंद भी आर्सेनिक का डाल दो तो वो पानी हम कहते हैं ये पीने लायक नहीं है। तो दूषित तो जरा भी नहीं करना है। मेरी इंटेंशन हो मैं यज्ञ की रक्षक हूं। यज्ञ क्या है? परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उससे हम बच्चों को क्रिएट किया। हम बच्चों ने क्या करना है? पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना है। क्या मैं वो कर रही हूं? मैं, मेरी इंटेंशन में क्या वो वृत्ति में समाया है? मेरी आंखों में, मेरे सोच में, मेरे बोलने में, मेरे हर कर्म में क्या ये समाया है कि नहीं समाया? फिर हम कहेंगे कि मैं परवश नहीं। मेरी कोई प्रेज कर दे, मेरे को बता तो देता, मेरे लिए ये कर तो देता। तुम नाराज होना, नाराज होना, हम इसकी भी ना सूक्ष्म चेकिंग होती है। हम जैसे करते हैं, हम कहते हैं ना मैं नहीं, मैं तो किसी से नाराज नहीं, पर वो देखो वो ऐसे करती है ना, अब मैं उससे बात कम ही करती हूँ। इस मतलब बात कम करो, क्योंकि कुछ बात कम करो मतलब दीदी अवॉइड करना हो गया ना फिर तो। नहीं, हाँ, अवॉइड करने के हिसाब से नहीं, ताकि मैं कोई नेगेटिव एनर्जी ना क्रिएट करूं। मेरी इंटेंशन ये हो, बात कम मैं किस लिए कर रही हूँ कि वो नोटिस करे कि मैंने बात नहीं करी, ये तो नाराजगी है ना। मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं कोई अभिमान। नाराज थोड़ी हूँ। हाँ, अभिमान हो गया ये। तो वृत्ति सिविल आंखें, दे अभिमान के वश नहीं होना है? बाबा ने एक और देखो, बहुत सुना हुआ है ये सेंटेंस, यहां तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, योग बल नहीं है, क्रिमिनल आइज हैं तो उनका तीर लग नहीं सकता। मेरी वृत्ति कैसी, मेरी दृष्टि कैसी, उसी से तीर लगता है। वृत्ति, दृष्टि, साथ में ऐड कर दो स्मृति। स्मृति में मतलब मैं अगर याद रखती हूं मैं कौन हूं, तभी मैं उस चीज को कर सकती हूँ। तो मुझे याद क्या रखना है बताओ? सबसे बड़ी बात, मुझे याद क्या रखना है? अभी बात की ना यज्ञ की, कि मैं किस चीज के निमित्त हूं। मेरे को बाबा ने इंस्ट्रूमेंट किस चीज का बनाया? आज कोई आंसर नहीं कर रहा। ये आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। मुझे बाबा ने क्यों चुना है? क्यों मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया? क्योंकि दीदी बहुत हम देर से हम बाबा को ढूंढ रहे थे। हम बाबा इतने को, वर्षों से हम बाबा को बुला रहे थे, 63 बर्स से हम बाबा को याद कर रहे थे, तो अब बाबा ने हम आकर फिर हमको इसलिए चुना क्योंकि हमें भी उसकी चाहत थी। हम हमको लायक चाहत बच्चे हैं। थी और फिर बाबा ने हमको चुना क्योंकि हमने उसको दिल चुना। से बुलाया। अच्छा, बाबा ने चुना किस लिए चुना? क्योंकि पहले भी 5000 वर्ष पहले भी ड्रामा में यही था, हम ही लोग आए थे पर अब कर्तव्य क्या है ना, क्यों चुना है, क्या करना है? नई दुनिया लाने में, बाबा के मददगार नई बनना है। दुनिया कैसी है? पावन है, बहुत पवित्र है, पवित्र है। सर्वगुण संपन्न है, सुख से भरपूर है ना। तो सुख से बाबा भरपूर है। नई दुनिया, सुखी दुनिया बनाने के लिए बाबा ने मुझे चुना। जी। तो मतलब मेरी इंटेंशन सदा
सर्व को सुख देने की हो। जी तब हम कहेंगे मेरी दृष्टि वृत्ति स्मृति में ये समाया है, मुझे याद रहे कि मेरे को तो ये करना है। फिर मुझे याद है कि मेरे को सबको सुख देना है, तो मैं किसी को देखकर दुख वाली बातें नहीं करूंगी। अस्तु बाबा ने बोला ना 101 पॉइंट्स दुखों का लिस्ट बनाओ। मैंने 60 तो लिख ली है। आपने लिखी, मैं अब शुरू करूंगी, बहुत मिलेंगे। बहुत है, उसकी डिटेल में जाओ तो अनेक है बातें, दुख क्या देता है हमें, और हम सब इसके अनुभवी हैं। इसी बात को लेकर बाबा ने कहा जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वही समझ सकते हैं। जी अगर मेरी समझ श्रेष्ठ है ना, समझ आ गई, बुद्धि में क्लैरिटी आ गई, तो मैं कभी उस जो बाबा चाहते हैं उसका उल्टा नहीं करूंगी। जी ठीक है ना। वरदान दीदी, पढ़े, कभी उल्टा होता भी है तो इमीडिएटली हम उसको करेक्ट करते हैं, इमीडिएटली कि नो क्योंकि वी वो आर नॉट। संस्कार बना हुआ है ना। पानी की लीकेज का एक वो रास्ता बना होता है ना दीवार में, वो लीकेज का रास्ता बना, वो बार बार वहां जाता है। उसको ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, बार बार उसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करना। बारिश होती है ना, जैसे हमारे घर में था एक पॉइंट था, वहां से पानी अंदर आ जाता और वो बिल्कुल फ्लड कर देता था घर को। तो जैसे ही बारिश की आवाज आती थी, हम पहले जाके उसको ब्लॉक करते थे। तो मुझे पता है कि मेरे साथ ही होता है, तो उसको ब्लॉक करने का तरीका है ज्ञान का चिंतन। जितना ज्ञान का चिंतन चलेगा उतना हम ब्लॉक कर देंगे। जी क्योंकि अगर वरदान लो। कुछ कह रही हो कुमकुम है? नहीं, आपने वरदान बोला था, सॉरी। हाँ, वरदान पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो वही पॉइंट को अभी दोबारा ले लिया था, इसलिए नीलम बहन ने अभी ज्वाइन किया ना, तो अच्छा जी अच्छा। थोड़ा सा I उसको messaged her. बात हाँ, I हाँ। called her. She didn't pick up, but I messaged. I think she must have read that message. Om Yeah. Shanti. Actually, I had to. Om Om Shanti, Shanti। नीलम आप भी ओम पेशेंट होंगे। शांति। हाँ जी, हाँ जी, आई अच्छा अंडरस्टैंड। patient. सुबह की क्लास सुनी थी नीलम बहन? नहीं नहीं Yes, नहीं, yes. सुबह भी नहीं थी, ये सुबह नहीं भी थी मॉर्निंग। सुबह भी नहीं मंजू मैं सुन पाई। मंजू आई हुई थी, डॉक्टर मंजू थे, डॉक्टर सुबह मंजू थे, शारदा बहन भी थे। शारदा I बहन। think so, हाँ, चलो ठीक है, जो भी अभी है। शाम को भी एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए लेट हो गई मैं तो। नो प्रॉब्लम, नो आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, सब लोग फ्री नहीं होते हैं। हाँ, जस्ट आई वेंट। ओके। हाँ जी, वरदान पढ़ो कुमकुम में। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्वों को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी, सबसे बड़ा सत्य क्या? मैं आत्मा, मैं कौन और मेरा मेरा कौन? मेरा कौन। मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है। मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे वापस वहां जाना है, ये सत्यता है। और इसी सत्य पे बेस सारा कुछ है ना, सारा ज्ञान जी इसी पर बेस्ड है। तो जी सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर, मतलब मुझे जब सदा याद है कि मैं हूं आत्मा, तो मैं सत्यता की अथॉरिटी हूँ। मुझे याद है मैं हूं आत्मा, तो मैं औरों को आत्मा देखती हूँ। हम कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं कि दूसरे को मैं आत्मा नहीं देख पाती, क्योंकि मैं खुद को नहीं फील करती। जरूरी नहीं है आप इसको बुद्धि से बार बार देख रहे हो, पर मेरी स्मृति में समाया हो कि ये मैं हूं। अगर ये समाया होगा तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? मेरे व्यवहार में, मेरे हर व्यवहार में, मतलब मेरी हर सोच में भी समाया हो। सर्व को आकर्षित करने वाले जब सत्यता की अथॉरिटी में होंगे, तो आकर्षण ऑटोमेटिक होगा। वो जो दुनिया का आर्टिफिशियल अट्रैक्शन नहीं, एक्चुअल अट्रैक्शन, कि किसी को देखकर लगता है इसके पास जाए तो अच्छा लगेगा, वो वाला अट्रैक्शन, वो रूहानी स्नेह, वो रूहानी संबंध। और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, मुझे मेरी स्मृति में है, तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता। सबसे बड़ा डर क्या है आत्मा को? डेथ। डेथ।
फिजिकल बॉडी का छूटना, अपनों का छूटना, अपने शरीर अपनों का का। छूटना। दीदी औरों अपने डेथ का तो नहीं होता, पर औरों की डेथ का डर होता है। नहीं देखो रेणुबेन, मैं आपको अपने बता, का भी होता है। अपने नहीं, का अपनी मतलब अपनी डेथ का इतना नहीं है, पर दूसरों का लगता है, जो अपने क्लोजेस्ट जो रिलेशनशिप्स हैं तो वो Most of चले the time जाना है, वो होगा Actually, हमें छोड़ के it ना is चले not. जाए। नहीं, वो हमें आपको मोह है ना, इसका मतलब। मोह है, बहुत मोह है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक। अपने Actually, it आप is को not. छोड़ने में पता ही नहीं लगे। हाँ सॉरी। It is not the fear of death. It is the fear of unknown. Where are we also going after this? where are we We are going? not afraid of losing this body, but we are I think insecurity, no? fear of unknown is मैं there. आपको एक छोटी सी बात पूछती हूँ, हम सब बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, एक सांप आ जाए, चिल्लाएंगे जी, कि भागेंगे शांति से दीदी, बाहर निकल जाए? भागेंगे दीदी, भागेंगे। भागेंगे। मीन्स एक दिन आया था सांप मेरे कमरे में, मैंने मार दिया था उसे. Oh, आपने oh my मार God. दिया? My God, so brave. शी इज वेरी, But it was small. It was small. The bigger one came in the garden. मैंने bigger वाले को भी सोटी से मारा था. सांप को मारा, हम तो छिपकली देख के भागते हैं। गार्डन वाले को तो मैंने स्टिक से मारा, but now I have decided not देखो, to do that. It ब्रह्मा run बाबा off. की और सांप की स्टोरी पता है ना? उनके नहीं. टांग पे वो लिपट टांग गया, गए, टांग मधुबन पे में लिपट सुनाए थे, गया। हाँ। हाँ, उन्होंने उसको कहा, इसको इसको इसका रास्ता दिखा दे, इसको छोड़ाओ। हाँ ये भूल गया, बच्चा रास्ता भूल गया है। हम्म। वो है शरीर को के छूटने का डर नहीं है, और हाँ, हमारे को अपने शरीर की रक्षा करनी है, पर हबड़ा तबड़ी मचना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किया। घबराहट है, फियर है। पर हाँ, अगर हम घबरा तबड़ी नहीं मचाते तो वो सांप हम पर अटैक नहीं करता। हम हबड़ा तबड़ी मचा के जो शोर मचाते हैं, तो सांप एक्चुअली खुद भी घबरा जाता है, वो तब अटैक करता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी तो करेगा ना। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो हमसे डर रहा होता है, हम उससे डर रहे हैं, वो भी हमसे डर रहा होता है ना? तो एटीट्यूड, मतलब मेरे को रजनी दीदी ने बोला, कहती मैं सारी आपको बातें बता रही हूँ, यहाँ पे एक भाई आई, वहां नेपाली बहुत है ना, वो सांपों को लेकर कुछ कुछ करते रहते हैं, उनकी आदत है, उनको नहीं लगता कुछ भी। कहते वो सांप पकड़ के लाया, मेरे को दिखा रहा था, कहती मैं तो वहां से भाग गई। अभी पूरा ज्ञान समझ रही है, हमें समझा रही है। तो माना ये शरीर को खोने का भी डर एक तरह से रहता है ना, तभी तो मार रहे हैं उसको, नहीं तो बैठे रहेंगे आराम से ना। यो जैसे पुराने घरों में कई बार आते थे सांप ना, तो वो क्या करते थे, वो बीन बजाने वाले को बुलाते थे और वो उनको ले जाता था, जंगल में छोड़ आता था। सो बाबा ने बोला, आज सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है तुमको, प्रोवाइडेड तुम सत्यता की अथॉरिटी में। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना ज्ञान अंदर समाता है। और बाबा ने बोला, झूठी दुनिया में भी सत्यता को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके लिए बहुत उसकी वाह वाह करते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है, सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उसको कभी भय हो नहीं सकता। जो मम्मा की स्टोरी है, कोर्ट में जाके उसने क्या बोला, मैं नहीं बोलूंगी, भगवान हाजिर नाजिर है, मुझे नहीं दिख रहा, एंड शी वन द केस। जज भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो। ये शक्ति किस चीज की थी? सत्यता की। स्लोगन क्या है? पढ़ेगा कौन? पढ़ रहा है? जी, मैं पढ़ता हूँ। आंटी पढ़ रहे हैं, आंटी तो आए नहीं अभी क्लास में, नहीं, मम्मी आजन का। हाँ जी, नहीं आए। मम्मी को फोन भी किया, मैसेज भी डाले, उन्होंने पढ़ा नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आई उनको होप पता नहीं चला, कोई बात एवरीथिंग। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। नहीं। पूरा हमारा खेल जो चल रहा है इस यज्ञ में क्या है?
इसकी पूरे वायुमंडल को सुखदायी बनाना है ना। तो अगर मेरा एक भी संकल्प पॉइजनस होगा तो वो वायुमंडल को दूषित करेगा। तो मेरे संकल्प कितने पॉजिटिव और कितने पावरफुल है, ये मेरी वृत्ति को बनाते। तो चेक करना। तो चेकिंग हमारी कौन सी 3 बातों की रही कि मेरी स्मृति कैसी है, मेरी वृत्ति कैसी है, देह भान कितना है। देह भान है नहीं है मतलब सत्यता की अथॉरिटी में मैं कितनी, जितनी सत्यता की अथॉरिटी है, जितना मैं अपने स्व स्वरूप में हूँ, सत्य स्वरूप में, सबको सत्य स्वरूप में देखती हूँ, उतना मेरा एटीट्यूड वैसा बना रहेगा। तो ये 3 चेकिंग करनी है। आप दुखों की लिस्ट बना रहे हो, सुखों की भी लिस्ट बनाई है कईयों ने, सोचो उसके लिए। आप अगर सोचने लगोगे ना, थोड़ा डीप संकल्प करो। डर भी एक बहुत बड़ा अवगुण है। डर भी किस चीज का होता है, सोचो। शरीर को छोड़ने का डर, अपने को खोने का डर, अपनी पोजीशन को खोने का डर, कितने सारे डर हैं। डिटेल में सोचो तो बहुत कुछ दिखाई देगा। जिस चीज से भी मोह होगा ना, उससे डर भी लगेगा। अपनी विशेषता का डर। सेलिब्रिटीज को डिप्रेशन क्यों होता है? जिस जब चीज वो के लिए सब उनको सेलिब्रिटी बनाते हैं, वो चीज आफ्टर सम टाइम वो खत्म हो जाती है, चाहे वो क्रिकेटर है चाहे एक्टर है बिल्कुल ठीक बात है ये। ना। जैसे और ये मॉडल्स, आपको मालूम है कितने मॉडल्स इतने suicide डिप्रेशन में कि वो सड़क पे बुरी हालत में मिले हैं, कि वो जो उनको इतनी सारी एडुलेशन मिल रही थी खत्म हो गई। कि हम कितने एक्टर्स का ये सुनते हैं ना। आई थिंक ये सभी चीजों के साथ, अब किसी की भी पोजीशन है, रिटायरमेंट के बाद वो खत्म हो जाती है, सो देन आल्सो पीपल गो इनटू डिप्रेशन। और रिटायर होने पे अपने विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखते हैं? रिटायर्ड Retired. ऑफिसर। हाँ, Retired. जनरल रिटायर्ड डॉक्टर। हाँ, क्यों डॉक्टर लिखते रिटायर नहीं होते कभी। हैं? हाँ, जो भी नहीं, है। वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाँ, तो हाँ, then you have then तो हम्म, हाँ, प्राइवेटली नहीं होते, सरकारी तो हो जाते हैं। सरकारी हो जाए। मतलब जो भी तो जो भी है, पोजीशन मतलब को हम खोया, पोजीशन खोई तो दुख पाया, है ना। मतलब अपने आप को क्या सोचा, आई एम दिस रोल। हाँ, सोचना क्या है, आई एम दिस सोल। तो playing this role. सिविलाइज बनने का मतलब क्या है? हर वस्तु को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को सतयुगी नजर से देखना। सतयुगी नजर क्या है? अपार खुशी, है जी। अपार खुशी, पवित्रता। हाँ, पवित्रता और हाँ, सुखदायी मतलब होना चाहिए सब। तो सतयुगी नजर मतलब सबको कैसा देखेंगे? आत्मा। आत्मिक श्रेष्ठ दृष्टि, आत्मा, श्रेष्ठ गुणों से आत्मा। संपन्न आत्मा। ऐसे अगर हमने सोच लिया ये तो ऐसी वैसी आत्मा है, फिर तो वो सतयुग की दृष्टि नहीं। सतयुग एक्चुअली में आज हम्म, आज पूछा था कि आप जो एक दादी का कह रहे थे, ऑल राउंड दादी थे, उनको पूछा कि सतयुग में आत्मा अ, आत्मिक स्थिति है क्या? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वहां तो सोचने की सरकार ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ या तो बाबू नेचुरल हूँ। है। So that it is all अच्छा, natural. It एक is और बात, natural. ऑलराउंडर दादी की आप बात कर रहे हो ना, ऑलराउंडर दादी का नाम ऑलराउंडर कैसे पड़ा? तो बाबा ने एक बार मुरली चलाते हुए बोला यहाँ कोई ऑलराउंडर नहीं है। तो जो दादी जी हैं वो दादी गुलजार जिनके तन में बाबा आते थे, दादी गुलजार, हरजमोनी दादी, हाँ नहीं उनको नहीं ऑलराउंडर बोलते थे। नहीं हाँ नहीं हाँ, नहीं, एक मिनट रेणु बहन, अच्छा उनकी मदर को बोलते थे। तो अच्छा, उनकी मदर, ओके ओके। तो जस्ट लिसन टू द स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि बाबा ने बोला कि ये गई सबसे मम्मा से पूछा कि मैं ऑलराउंडर बन सकती हूँ। मम्मा ने बोला बाबा से पूछो, बन तो सकते हो पर बाबा बताएंगे। बाबा ने बोला ऑलराउंडर बनना है? तो उन्होंने बोला हाँ मैं ऑलराउंडर बनना चाहती हूँ, बताओ क्या करना है। तो हम तो सोचते हैं ना कि कोई भी काम कर ले तो वो ऑलराउंडर हो गया। कोई भी काम कौन सी दृष्टि वृत्ति से करे।
उनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम दिए, उसमें मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी रहती है। जैसे मम्मा को, उनको कैंसर था ना, जिस दिन उन्होंने जाना था, शरीर छोड़ना था, ब्रह्मा बाबा को सब पता था। उन्होंने दिए अंगूर उनको कि टोली बांटो सबको दृष्टि देकर। ये नहीं बोला आप रेस्ट करो, मम्मा ने बोला हाँ जी। दृष्टि वृत्ति नहीं बदली, उन्होंने सबको टोली दी। बहुत बड़ी बात है। शरीर बिल्कुल बेकार हुआ है, तकलीफ दे रहा है, उन्होंने शरीर के भान से अलग होकर सबको दृष्टि दी। ये है ऑलराउंडर का काम। हाँ जी कहा, पर हाँ जी करके कई बार क्या करते हैं, कैसे होगा पता नहीं, मुझे क्या क्या दे देते हैं। या मेरे को सेवा मिली भाषण देने की, ठीक है, आपके साथ यहाँ क्लास कर रही हूँ, उसके बाद दीदी बोले नहीं नहीं ये तुम छोड़ो, ये तो कोई और करा देगा, तुम जाओ वहां पे सारे जो बर्तन है उनको मांज के आओ। मेरी दृष्टि वृत्ति उस टाइम कैसी रहती है, मेरे संकल्प तो नहीं चलते। ये हम बाबा जो भी बताते हैं नॉर्मल रीति से नहीं, मेरे एटीट्यूड को चेक करते हैं, मेरे एटीट्यूड को बदलते हैं। ठीक है, दीदी बेसिकली Attitude से हैव टू क्लीन योरसेल्फ। आई मीन अपनी अगर हम जांच। वृत्ति को वो करेंगे तो 100% चेंज करना तो आई मीन आई डोंट नो कर भी लेते होंगे, जैसे दादियां हैं या दीदियां हैं सब करते हैं, पर कभी तो उनके मन में भी कभी आता है, कभी आप तो बहुत एक देखो टच। नहीं आता तो होगा, पर शुरू में वो बने कैसे, देखो हमने 63 जन्म लगाए ऐसे बनने में, ठीक है। अब थर्ड जो है डायमेंशन परमात्मा, वो इंटरवीन करते हैं। जब वो इंटरवीन करते हैं, वो हमारे को जल्दी से बदलते कैसे हैं, उनका वरदान मुझे प्राप्त है, वो मेरा साथ देता है। मैं जब योग लगाती हूँ तो मेरे अंदर वो शक्ति बढ़ता है करने की। ये तो परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल दीदी। दादियों के शरीर कितनी तकलीफ में रहे, गुलजार दादी को कितनी बार कैंसर हुआ अलग अलग टाइप का, उफ नहीं करी उन्होंने। उन्होंने कहा था मेरे को इसी जन्म में सारा कुछ सहना है, मेरे को एक और जन्म ना देना बाबा, मैं तो इसी जन्म में सारा कुछ सहकर कंप्लीट बन के जाऊंगी। तो क्या नहीं हुआ उनके साथ। दादी जानकी कहती थी शरीर पेट में दर्द है बहुत उनको रहता था, तो कहते हैं दर्द है दुख नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं मेरे तो पाप कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उनको बाबा फिर शक्ति देता है, क्योंकि वो श्रीमत को 100% फॉलो करते हैं, वो श्रीमत में चूकते नहीं है। हम श्रीमत को फॉलो करें और बाबा उसका रिजल्ट मुझे ना दे, ये नहीं हो सकता। वो टेस्टिंग पॉइंट सिर्फ 1-2 मिनट का होता है, उसके बाद सुख मिलता है। मैं एक्चुअली कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसे अभी स्नेक की बात हुई, जब मेडिकल कॉलेज में भी जाना था, प्री मेडिकल में भी जब पता चला वहां जाके डिसेक्शंस होंगी, तो आई टोल्ड माय फादर आई कांट डू इट। तो माय फादर सेड नाउ इट इज अप टू यू, तुमने डिसाइड किया डॉक्टर बनना, ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो एनीवे यू आर डूइंग फॉर द गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी। आई सेड ओके, बट देन अभी जब ये स्नेक मारने की या छिपकली मारने की बात है, ये पुरानी बातें हो गई हैं। तो अब तो जब से ज्ञान में है तब से नहीं मारती मैं, लेकिन अभी 10-15 दिन पुरानी बात है, छिपकली मेरे कमरे में चारों तरफ घूम रही थी। तो मेरे को लगा कहीं मेरे ऊपर ही ना आके गिरे, बट देन फिर मैं कोने में बैठ के मैं बाबा को बोला, बाबा इससे बाहर निकाल दो ना। एंड लिटरली आई टेल यू, आई डोंट नो हाउ वो दरवाजे के नीचे से बाहर चली गई। मैंने इसे नहीं मारना। यस यस नीलम भाभी ऐसा होता है, बिल्कुल तो आपने ठीक बोला है, क्योंकि मुझे आपने नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई जस्ट सरेंडर्ड, आई सेड मुझे नहीं मारना और मुझे डर लग रहा है, इसे बाहर निकाल दो। सो फार 15 दिन से मेरे कमरे में अभी कोई छिपकली नहीं आई है। आई डोंट नो। देखो पावर थी ना, बाबा के साथ की पावर थी। ये छिपकली वाला केस मेरे साथ अमृत वेले बहुत होता था।
वो छिपकली आ जाती थी, मैं कहती थी बाबा एटलीस्ट आपकी जो फोटो बनी हुई है, चाहे वो आप नहीं है, पर फिर भी हमारा तो उसकी तरफ दृष्टि जाती है, इसके ऊपर छिपकली ना आए, यहाँ से चली जाए, मेरे को मारना ना पड़े। और हाँ हमारा जो जो जिस घर में पहले थे ना, हमारा नेबर जो था, वो अलग अलग जानवर लाके ना, वो कैसे काटना मारना खाना करता था, और उनको बहुत इल ट्रीट करता था। वो बिल्लियां कुत्ते वहां रखकर उनको बहुत टॉर्चर भी करता था, वो रोते थे, और जब उनकी रोने की आवाज आती थी मुझे बहुत खराब लगता था। तो मैंने कई बार योग किया है, और वो रोना बंद हो जाती थी, रोना उनका बिल्कुल साइलेंस में चला जाता। बाबा करवाता है। ये नाइस। प्रोवाइडेड तुम दिल से बाबा को याद करते हो तो ये चीजें बहुत आम होती हैं, और ये और होती भी हैं, इंटेंशन, जरूर होती हैं। सारी तुम्हारी बात इंटेंशन क्या है? इंटेंशन की। इंटेंशन क्या? बिल्कुल। देखो सबका एक्सपीरियंसेस आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो तभी बाबा से जुड़े हुए हैं हम सभी। बिल्कुल और बिल्कुल। जितना कर रहे हो ना, आप ये सोचो अब मैं इसके नेक्स्ट और क्या कर सकती हूँ। अपने आप को तो मुझे बनाना है, बाबा के सामने जिद में बैठ जाओ, बाबा मुझे बनाना है, मुझे बताओ मुझे बताओ। बाबा के सामने बैठकर रोज ये एक प्रैक्टिस बना लो। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि अमृत वेले के बाद अपना एक्सपीरियंस लिखो। अच्छा, फिर हम भट्टी में गए तो दीदी ने बोला आपको जो टचिंग मिलती है बाबा से उसको उसी समय लिख लो, बाद में भूल जाती है, बाबा दोबारा नहीं बताएगा। तो जो भी फील हुआ उस टाइम पे मैं फोन पे टाइप कर लेती। आप भी करना, कि आपको ये फीलिंग आई कि मुझे अब ये करना चाहिए, बस जस्ट राइट इट डाउन एंड देन फॉलो इट। फिर उसको, मेरे को बार बार आ रहा है कि इंटेंशन को चेक करना है, इंटेंशन को चेक करना है, तो बन जाएंगे बस। तो आप जैसे आप बैठोगे आपको जरूर बाबा, और फिर बाबा से वरदान जरूर लो रोज। ठीक है, चलिए योग करें। जी। जी। यस। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। आज बाबा ने सुन्न अवस्था की बात करी, उसको अब हम एक्सपीरियंस करते हैं। फील करें कि सारी एनर्जी पैरों से लेके सिर तक मैं ऊपर की ओर विड्रॉ कर रही। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा एनर्जाइज हो जाती है, सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स सुचारू रूप से चलते हैं। तो अभी जो एनर्जी पूरे शरीर में फैली है, फील करें मैं उसको पुल कर रही हूं, मैं आत्मा अपनी तरफ, पैरों से, टांगों से, घुटनों से, कमर से, और ऊपर छाती से, हाथों से, बाजुओं से, और ऊपर गर्दन से भी ऊपर पूरे चेहरे से एनर्जी को विड्रॉ करते हुए माथे के बीच फोकस करते हुए मैं आत्मा इस जन्म में इस शरीर की मालिक हूं। फील करें शरीर से निकले बाहर, आंखों के सामने मैं बिंदु, सामने अपने शरीर को देख रही, बिल्कुल स्टिल है।
और वापस अपने शरीर में प्रवेश कर रही। और अब मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती हूँ, अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई से नीचे शरीर को देख रही, बिल्कुल स्टिल। वापस शरीर में आ जाए और अब फील करें जैसे ही प्रवेश किया शरीर में प्राणदान आ गए। और अब मैं देख रही हूं इन आंखों द्वारा बाहर का दृश्य। मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देख रही। कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से सुनती हूँ। सारे साउंड्स को सुन रही। सुनने का काम मैं आत्मा करती हूँ। एसी की हवा को फील करती हूँ इस शरीर द्वारा। सारी इमोशन, फीलिंग, एक्सपीरियंस में आत्मा कर रही हूँ। जगमगाता सितारा, पवित्र सिविलाइज्ड दृष्टि रख श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। इस स्मृति को अवेकन करो। मैं सतयुगी आत्मा, सतयुगी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रखने वाली आत्मा। पहुंच जाए परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया। सामने बाबा, बाबा से शक्ति गुण प्राप्त कर रही हूँ। एक एक गुण, एक एक शक्ति बाबा से लेकर स्वयं में समा रही हूँ। मैं सत्युगी आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरा प्रकाश और बढ़ता जा रहा है, बाबा के बिल्कुल समीप। अब बाबा ने मुझे कहा, नीचे उतरो, सत्युगी दुनिया में जाओ,
स्वयं को वहां देखो, पहुंच जाए, सुंदर सत्युगी शरीर को धारण कर एक रॉयल थ्रोन पर बैठे देवी देवता के रूप में। यहाँ पर अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति चेक करें। मैं कैसे हूं? सुखदायी वायुमंडल, सुखदायी संकल्प, आत्मिक दृष्टि, अभी वापस आ जाए अपने प्रेजेंट में। अपने आप को अपने स्थान पर देखें और अपने कर्म में अब अपने आप को देखें। मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कर्म में सत्युगी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रिफ्लेक्ट हो रही, व्यवहार में आई। वापस अपने स्थान पर आ जाए और 1 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट करिए कि अब सारा समय मैं अपनी इंटेंशन पर काम करूं, अपनी स्मृतियों पर। मैं क्यों आई हूं इस दुनिया में, परमात्मा ने मुझे क्यों चुना। चेकिंग करते रहेंगे, जिस लिए उसने चुना क्या वो मैं कार्य कर रही